टॉपिक हेडिंग दूसरा नंबर जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बी। लिखो पहले जितना जब बोलेंगे कॉलम हटा देना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हिंदी लिखना है। श्रेणी क्रम में संधारितों का संयोजन, समानांतर क्रम में समानांतर क्रम में संधारितों का संयोजन। बोर्ड पे बुलाएंगे, अगर नहीं आया शरीर का हड्डी तोड़ देंगे। 4 आदमी को पढ़ाएंगे, 4 आदमी को पढ़ाएंगे, टॉप कराएंगे। एक एक बात बताना है। फोटो बनाओ, समझाएंगे इसको। 10th क्लास पढ़े हो तो आएगा सब। सुन लेना सब, जो भी हम अभी लिखवाने जा रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स, और वो मार्क्स में होगा फॉर्मूला। अगर डायग्राम बना के बनाना हो 2 नंबर में पूछ दे तो 2 मार्क्स में डायग्राम भी बना देना। हिंदी लिखे हो ना इसका, समानांतर क्रम में संधारितों का संयोजन। हिंदी है श्रेणी क्रम में संधारितों का संयोजन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा डिजाइन से बनाए हैं, डिजाइन देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखना है कि आखिर क्या है। जैसे हम बनाएंगे, जैसे समझाएंगे, सेम डिट्टो छाप देना आगे बोर्ड पे अगर बुलाए तो। ये समीक्षा नहीं दिख रही जी, कह नहीं आई है? अच्छा, और कौन नहीं आया तुम लोग में? बहुत आदमी, 2-3 आदमी नहीं दिख रहा है। अदिति, बहुत, बाप रे। चलो, नहीं आने का क्या। सो ध्यान से देखना है, देखोगे? अरे बोलो, देखो, है ना बाबू, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यही ना सवाल है। फॉर्मूला लिखना है किसका बाबू? इक्विवेलेंट। बोलो तो क्या बोलना है? अच्छा, कल लिखवाया था ना, CEQ का मतलब क्या होता है? मतलब इसका समतुल्य धारिता कितनी होने वाली है। समतुल्य धारिता मतलब इस सब के जोड़ के एगो बनावे के बाद, सबको जोड़ के बनाना है, कितना होगा? तो सुन लो, सिंपल, C1 जोड़ C2 जोड़ C3 हो गया, खत्म फॉर्मूला। फिर से बोलो तो क्या होगा? क्या ये 10th क्लास के रेसिस्टर का सीरीज वाला है? सेम है, मैं उल्टा बा। लिखो तो जल्दी, 1 नंबर खत्म। अब ये आया कहां से? सबसे बड़ा डील तो वो है, आया कहां से? चले,
बाबू जो अभी बनाए हैं वो कौन सा डायग्राम है? अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं बाबू? कल आते तो सब क्लियर था, कल है। और ये इक्विवेलेंट वाला का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? अरे एगो बनाएंगे कि 4 गो कि 3 गो? अरे बोलना, एगो। उसका नाम क्या होगा? बैटरी बदल जाता है कि वही होता है? बहुत बढ़िया। और इसको क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। कल सबका हिंदी बता दिए थे। समतुल्य परिपथ और ये परिपथ, यस डू इट। 2 1 3 नंबर का हो गया कंप्लीट। अब इसका डेरिवेशन चलेगा और उसके बाद सवाल का संख्या खूब रखना है, जितना हो जाए उतना। चलो हाँ, हई तार टेढ़ है कि सीधा है? पहले बता दो बाबू, टेढ़ बा सीधा होते कौन फर्क? हाँ वेरी गुड। एगो लड़का आया, कहा कि सर इस फोटो को ऐसे बना सकते हैं। अरे देखो ना, और जो फोटो हुआ दिख रहा है, एक बार देख लो, उसके बाद तो टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है। समझना है, एनसीईआरटी में सब है। तुम लोग तो चाहो तो वहां से छाप सकते हो। तो हमारा क्या उपयोग? तो समझने में उपयोग है बाबू। हई इसको कैसे बना सकते हो? तो एक लड़का का सर सेम बा फोटो। अरे बोला लोगन, कोनो दिक्कत नहीं के। देख यो तीनों समानांतर में है कि नहीं? ई जब तार से जोड़ दिए हैं, इसका मतलब तीनों में जुड़ गया। अरे बोलना, समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन हमने इसको ऐसे ना बना के कुछ डिजाइन बनाया है यहाँ पे। डिजाइन से घबराना नहीं है। देख हे जान जोड़ ले बनी तो तीनों में जुड़ गए कि ना? ए जान जोड़ ले बनी तो तीनों में जुड़ गए कि ना? अरे हई तार हेने हो जाता है, एगो तार हेने जाता है, एगो तार हेने जाता। अरे बोलना, नहीं बुझा रहा है? मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर? देखो ये भी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आमने सामने, हाँ या ना? आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। कौन कनेक्शन? तो अभी ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, दोनों बात बराबर है। समझ में आता है? वेरी गुड। तो इसको बनाना नहीं है, ये आपके बुद्धि के लिए था। चलो अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। करें क्या? अरे बोलो। तो ये फोटो आप लोग बनाए हो ना? पक्का ना? बहुत अच्छा। इस फोटो में कुछ मॉडिफिकेशन देखना, तुम लोग को करना भी है, बताए ना? चलो हमने बोला था कि जो बड़का प्लस है वहां पे पूरा वोल्टेज मिल जाता है, मतलब भी मिल जाता है। गलत या सही? अरे बोलना। और छोटका जो है वहां पे कितना मिलता है? कौन बोला है? वेरी गुड। तुम लोग मत बोलना। छोटका पर क्या मिलता है? वेरी गुड। यहां पे क्या मिलता है? तो देखो तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? इसीलिए ना बैटरी का वोल्टेज भी है, हाँ या ना? चल जहां तक तार जाएगा वहां पे भी बोल, भी कुछ नहीं है ना बीच में? नहीं है, तो भी का भी है आगे। फिर कुछ नहीं है बीच में, भी का भी है आगे। फिर कुछ नहीं है बीच में, भी का भी है। फिर यहां तक भी कुछ नहीं है, यहां पे भी कितना आया? ओके ओके। यहां पे भी, यहां पे भी। गलत या सही? अरे बोल देना, काहे कि तार सीधा भी। अब देखना, 0 तार बंद, स्विच ऑन है, तो यहां पे भी कितना? यहां पे भी बाबू, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अब तुम लोग साफ साफ देखना, C1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है? V माइनस 0 कितना मिला था? C1 को कितना मिल रहा है? C2 को कितना मिल रहा है?
C3 को कितना मिलेगा? इसका ये अर्थ हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समानांतर रूप से अगर संधारित्र को जोड़ा जाए तो वोल्टेज प्रत्येक संधारित्र को बैटरी जितना मिलता है। गलत या सही? घर में जो भी कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है बाबू? क्योंकि 220 वोल्ट सप्लाई हर चीज को चाहिए, तो हर चीज को चाहिए। अगर सीरीज जोड़ दें तो वोल्टेज बढ़ जाए, लेकिन अगर पैरेलल जोड़ें तो वोल्टेज ना बढ़ती, हर इक्विपमेंट के उतना ही वोल्टेज मिली। गलत या सही? तो इसको भी वोल्टेज भी मिल रहा है, इसको भी और इसको भी। कैसे पता चला कि भी मिल रहा है? एक छोर पे भी है, एक छोर पे 0 है, तो अंतर कितना का होगा? भी का। यानी इसके पास वोल्टेज का अंतर कितना मिल रहा है? भी। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज सुनना बाबू, यहां से चला मान लो चार्ज Q, चला Q चला मतलब करंट चल रहा है। अरे हाँ या ना? Q बाबू यहां पे जाएगा तो ये कहेगा कि मेरे पास कितना रास्ता है। यहां पे Q पहुंच चुका है, पहुंच गया है ना? यहां पे 1 गो 2 गो और 3 गो रास्ता है। गलत या सही? अरे बोल ना। तो Q कहेगा कि क्यों ना हम बट जाएं। क्या करें? ऑब्वियसली बटेगा ना, पक्का नो? तो इसको कितना चार्ज मिलने वाला है? इसको और इसको। अब ये Q1 Q2 Q3 आया, चार्ज किया, निकला, यहाँ पे आया, फिर Q घुस जाएगा। गलत या सही? जितना निकला उतना आ गया कि नहीं? अरे बोलना, पक्का? अब सुनना, इसका अर्थ हम लोग यहाँ से देखने से बता सकते हैं Q कितना हिस्सा में बटा है? Q1 Q2 और पक्का ना? अब हम चलते हैं 5 नंबर के डेरिवेशन में। ध्यान से फोटो बनाना, लेकिन अभी देखो कृपया। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में डायग्राम तो आप बना लिए हैं ऊपर, अब हम डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं। देखो तो ऊपर के फ्रॉम एबव डायग्राम चाहे सर्किट डायग्राम लिख दें, ये ज्यादा सुंदर लगेगा ना? सर्किट डायग्राम। क्या हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं क्या? देखो तो कल भी परसों भी लिखवाए थे हम, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस, ये लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। तो क्या इसको इक्वेशन 1 दे दें? अरे बोलो हाँ या ना? इसको क्या दे दें? इक्वेशन दे दिए? पक्का? अब देखो फोटो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। बाबू इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है? V, और कैपेसिटेंस कितना है? C1। अरे बोलना। तो एक बात बताना, C1 पे जो चार्ज जा रहा है वो Q1 जा रहा है ना? तो हम लिख सकते हैं, देखो तो H V, कौन दैट? वेरी गुड, नो दैट। Q1 का कैपेसिटेंस कितना है? C1 ना? अब वोल्टेज कितना मिल रहा है? V1 मिल रहा है कि V मिल रहा है? V1 मिल रहा है ना? हाँ V1 नहीं ना मिल रहा है? समझ में आता ना? V1 ना मिला था, V मिला था। ठीक बात है? हाँ, क्या सीरीज में रही तब ना V1 V2 V3 हुई, ये तो पैरेलल है। वेरी गुड। तो Q1 बराबर लिख सकते हैं C1 गुने V। गलत है सही? अरे बोल दो ना। वोल्टेज मिल रहा है, देखो यहाँ पे साफ साफ, तुम लोग को फिर से दिखा देना है। C1 को, और C1 इसका नाम है, इसको वोल्टेज मिल रहा है V, और चार्ज इसको कितना मिल रहा है? Q1। तो साफ साफ आंखियों फाड़ के देख लो कि ना Q1 बराबर C1 V, हाँ या ना? अरे यहाँ पे आंखियों फाड़ के देख लो, Q2 बराबर क्या होने वाला है? C1 होगा कि C2 होगा? नहीं, अरे घोड़ पड़ा सन, कुछ तो सोच के बोला था। C2 V2, हाँ, और ये Q3 क्या होगा? C3 भी। तो हम 3 को इक्वेशन लिख दें यहाँ, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा? बाबू रोज क्लास आओगे तो तुम लोग को मजा आएगा, एक दिन आओगे तो कहेगा है कुछ नहीं कर जाए, हंस के चल जी बस। इसका नाम ए दे दे। क्या क्या दे दें? ए बी सी डी जानते हो ना? सिमिलरली क्या जानते हो? Q2 बराबर क्या होगा बोलो? C2 B। इसका नाम क्या दे दें? B। और एंड क्या बाबू? Q3 बराबर क्या होगा? पक्का ना? इसका नाम क्या दे दें? C। पक्का हो गया? तो क्या Q1 Q2 Q3 तीनों आ गया?
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी एंड सी रख दें Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, और अरे बोल ना पक्का। लेकिन एक चीज और, ये लिखने से पहले, कोई इक्वेशन नहीं, एक लिखने से पहले बाबू एक और डायग्राम मेरे पास है इक्विवेलेंट वाला, याद है? तो बाबू इस पे तो सारा चार्जवा इकट्ठे में जा रहा है। अरे तीनों चार्जवा का इकट्ठे में चार्ज होगा, तो पूरा चार्जवा था कितना, Q? अरे था कि नहीं? तो क्या हम लिख सकते हैं Q बराबर C इक्विवेलेंट V? नहीं लिख सकते हैं क्या? तो इसका नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2। अरे हाँ चलो 2 दे देते हैं, क्या देते हैं 2। तो हम यहां पे लिख देंगे आराम से, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू A B एंड C। अब रखें Q के बदला क्या रख दें, सब लोग बोल रहे हैं Q के बदला, सब सामने सामने है, तब तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। Q के बदला क्या रखेंगे, वेरी गुड। तो हम रखने जा रहे हैं C इक्विवेलेंट भी। अच्छा एक बात तुम लोग को बता देते हैं, हम बहुत लोग का मुंह देखना है, ऑटोमेटिक एक बात मेरे मन में आ रहा है, गिर गिर कर देगी, हाँ देवा, एक वो ऑटोमेटिक मन में बात आ रहा है। जब हम क्लास 12 में हम थे तो मेरे साथ भी होता था, जब छठ वठ में मेरी माँ घर बुला लेती थी तो कोटा में छुट्टी नहीं होता था, दिवाली का एक दिन बंद खत्म, कभी कुछ काम के लिए। एक बार तो हाथ तोड़ लिए थे हम अपना, कितना हाथ नहीं था, मेरे दोस्त का हाथ टूटा था, सॉरी, तो मेरा दोस्त भी रहता था, तो हम भी आ गए थे उसी के साथ घर, कहे कि दोस्त का हाथ टूटा है भाई, हाँ मजा आ गए। तो हम उसके चलते 1-2 दिन क्लास वहाँ पे भी और छूट गया था। जब भी हम क्लास छोड़ने के बाद जाते थे क्लास में तो हमको कुछ नहीं बुझाता था, तो हम टीचर को जज करते थे। सामने वाला अमित गुप्ता, एक टीचर का नाम था अमित गुप्ता, टॉपर्स बैच को पढ़ाते थे, वो IIT दिल्ली का प्रोडक्ट, और उसको हम बैठ के जज करते हैं। बाप रे गधा खानी पड़ा हुआ था, घंटा कुछ नहीं के बुझा था हमारा। अब बताओ हम जज करते नहीं, एगो 11वीं क्लास के बच्चा, चाहे 12वीं क्लास के बच्चा एगो IITian के जज कर रहा था। जज मतलब जज जान समझ रहा, जज साहब एगो फैसला सुना होता नहीं अपना दोस्त से, बैक कुछ नहीं के बुझा ऐसे रे एला नहीं के बुझा कि तुम कोचिंग नहीं जाते हो, यही एगो फैक्ट है। और जिस दिन कोचिंग तुम लगातार 10 दिन आ जाओ ना, तुमको इस कोचिंग से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। जिस दिन कोचिंग नहीं होगा मन नहीं लगेगा, ये होता है। समझ में आ रहा है? हम आपको भी बता रहे हैं बाबू, कहाँ गए लाने को मुंह देखने तरह के। तुम आते हो रोज? यस आते हो ना? तुम नहीं आते हो ना? और बहुत लोग हैं जो रोज नहीं आते हैं, मेरे ही हॉस्टल के बहुत लोग हैं नहीं आते हैं। अब हम कितनों कुछ कर ले मनाएंगे सर, बाद में घोड़पड़ास खाने बैठल रहे हो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो Q के बदला क्या रख देनी, C इक्विवेलेंट भी। अरे बोल ना। अब देखो बहुत तेज लड़का सब हमको बता देगा, यहाँ पे क्या रखें C1, यहाँ पे क्या रखें, और यहाँ पे क्या रखें, पक्का ना? अब तुम लोग बताना, चुप ना, तू थोड़ा ही बतियाता है सब भी। क्या होगा, पक्का? कथी कटने वाला है, आंसर क्या आने वाला है, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। ताली बजाइए तो खत्म हो गया ये। और ये डेरिवेशन आपको कितना नंबर में आने वाला है, 5 नंबर में। कितना नंबर में? और डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगा, ठीक है आ गया। इंपॉर्टेंट क्यों? तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला जो हई दिया हुआ है, क्या हई रट लेने से तुम्हारा कंपटीशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुमको जानते हो क्या क्या ज्ञान रखना होगा, सुन लो तनी, थोड़ा मजा आई। इक्वेशन 1 के भी ज्ञान, इक्वेशन 2 के भी ज्ञान, इक्वेशन फिर A के और B के C के, तबे सवाल बनी, ना तो ना बनी। समझ में आ गया? तो चलो हम इक्वेशन 2 को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी काम आने वाला है उसका। तो हम इक्वेशन 2 को एक काम करना बाबू, इक्वेशन 2 बनाने के लिए इसको कहाँ लेके आते हैं बाबू, यहाँ पे। अरे चल हम फिर खींचता नहीं,
ठीक बा, माइनस ला रहे हैं, माइनस है, वाह 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 वाह, ताली आप लोग बजाइए तो। हाँ अच्छा भी चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो फोटो बनाए थे उसमें हाई मार्किंग करो लोगन, चलो जो फोटो बनाए थे उसमें मार्किंग करना स्टार्ट करो जल्दी। मत ये भाई, मार्किंग करो। पूरा मार्किंग कर लेना है अच्छे से। अभी हम किसी को भी बोर्ड पे बुला के डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम 1 2 A B C कोई भी इक्वेशन, ये लेवलिंग जो 0 भी Q1 C1 ये सब लिखे हैं सब लेवलिंग करा के कुछ भी बुला के बनवा सकते हैं। सतर्क रहिए। फिजिक्स है बाबू, मजाक तो बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो जाए तेरे भाई, सब चीज़ तो नहीं के चाहिए एकदम बनल बनाओ। क्लास नहीं आने से तुम लोग का नुकसान है। अब कितना दिन बताएंगे, अगस्त के बाद खुद बुझाएगा। अगस्त आने तो दो, अभी कभी चल रहा अप्रैल ना, मई, अप्रैल मई जून जुलाई 5वां महीना, आज से 5 महीना बाद क्लास में सब बच्चे एक ही जो नहीं आते हैं एक ही उनका रिक्वेस्ट रहेगा। सब क्रैश कोर्स कब स्टार्ट हुई, हमने ये क्रैश कोर्स में रिवीजन करा दे, नोट्स बना लेते हैं, सब नोट्स मिल जाएगा। हो गया ये फोटो पूरा अच्छे से बना लिए हैं, Q1 Q2 Q3 लिख लिए हैं, एक बार लिख लो उसके सामने भी। यस, अरे कल को पता रहे ना कि Q1 इसके लिए लिखे हो, Q2 इसके लिए, Q3 इसके लिए। ठीक है, इक्वेशन भी लिखना है, यहाँ पे भी लिख लो। चलो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से पूरा लिखना है C तक, उसके बाद इक्वेशन 2 भी लिखना है नीचे। अभी बोर्ड पे बुलाने वाले हैं बहुत लोगों को, तैयार रहिएगा। पाँच नंबर यहाँ पे बन जाएगा।
बढ़े आगे। चलो, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अपने बहुत पागल कैला से नंबर आ गया। चलो हो गया, हटाऊं? चलो, अगर संधारितों की संख्या n हो, अगर संधारितों की संख्या n हो, अगर संधारितों की संख्या n हो और अगर संधारितों की संख्या n हो और समानांतर रूप से जुड़े हों, और समानांतर रूप से जुड़े हों, तो समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट CEQ बराबर समतुल्य धारिता हई, लिख लो C इक्विवेलेंट बराबर NC। दूसरा बहुत प्यारा कंसेप्ट सुनना, बाबू सीढ़ी दिख रहा है तुम लोगों को? अरे इंगा ना सीढ़ी होता है, तो इसको बोलते हैं लैडर। क्या बोलते हैं बाबू? लैडर लाइक स्ट्रक्चर हो। फिर से बोलो तो, बहुत बारी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, अनंत लंबाई वाला लैडर, हाँ या ना? तो ऐसा कैसे जुड़ा होता है, याद रखना हमेशा कैसे जुड़ा होता है बाबू? पैरेलली। यो लिख लेना, लैडर को पैरेलली बोलते हैं। चलो लिख लो, ये सब लिखवा रहे हैं कंपटीशन के लिए बाबू, याद रखना। सर्किट का है नहीं है, यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे। का है नहीं तो बैटरी जोड़ देंगे, बात खत्म। सर्किट नहीं, छोड़, इतना ही क्वेश्चन दिया, इक्विवेलेंट, इसका बदला एगो लिख दो। बैटरी जोड़ो नहीं जोड़ो से कोई मतलब नहीं है, बैटरी जोड़ने के बाद चार्जिंग होता है। अब बैटरी नहीं जोड़ेंगे तब वो तो समतुल्य निकलेगा। C1 C2 C3 C4 है, तो C इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा, C1 जोड़ C2 जोड़ C3 जोड़ C4। चलो अब हम देते हैं सवाल। जल्दी से क्विक क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, आप लोग को बनाना है, हम देखते हैं कौन बनाता है। सारा आंसर एक साथ लिख के दिखाना है। C1 पर होगा Q1 V1 और उसका एनर्जी होगा U1। दस माइक्रोफैरेड है, दिख रहा है ना? ऐसा नहीं ना कि नहीं दिख रहा है। 10 माइक्रो, रुक, इक्विवेलेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन Q बराबर CB जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां पे चेंज करने की जरूरत होगी। अभी बताए हैं ना फॉर्मूला लगा के, आंसर सब निकाले हैं ना, पीछे देखो, छापो। और नहीं बनाने पे क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, बात सिंपल।
सुकून से पढ़ो, धीरे धीरे ही घड़ा बढ़ता है। हो गया, ये चैप्टर भी बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। अब वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिहार बोर्ड का देंगे अभी। आया, हो गया, वेरी गुड। लाइए, तुमको गुना पूरा फाइनल नहीं, आंसर लिख दिया। देखो, माइक्रो जूल से अच्छा है कि 10 के पावर -4 लिख दो, 6 लिख दो। बिल्कुल सही है तुम्हारा, पूरा सही है। हाँ। कोई और? हाँ अभी रुको ना, अभी बता रहे हैं, देना। कोई और? हाथ उठा दो तो कौन कौन है, एक बार खड़ा हो जाओ। ठीक है, बाकी बैठ जाओ तुम लोग का, हम देख लेते हैं, उसके और लोग नहीं देखेंगे। आंसर बहुत बवाल तरीके से बनाई है। देखो तो आंसर सेम है ना, 25 × 10 -3 -3 + 3 कहाँ से आ गया तुम्हारा? जब -3 कैसे होगा? माइक्रो को चेंज की हो, का चेंज की है तो यहाँ पे क्यों नहीं रखे हैं? हाँ क्या, क्यों? तब आएगा आंसर, ये हो जाएगा -6, तब ये 2 हो जाएगा, -2 और ये -3। सही है, और सब सही है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बाबू -6 लगा दी तो माइक्रो क्यों लगाई थी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तुमसे नहीं बना बाबू, का है तुम कल आई थी? तो इसमें कथी करना है? अच्छा एक सेकेंड, इसमें क्या करना है? अच्छा मेरा बात समझाने में हम अच्छा देखो तो, ऐसे देखो हम खेलते खेलते गए, आई एगो सवाल बना दिए, ऐसा लोग था, देखो ना 10 और 5, हई देख के कल भी मत होइए तो, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। 10 और 5 जोड़ में कोई दिक्कत नहीं होता है, गुना और भागा में दिक्कत होता है, समझ में आ रहा है? तो 10 और 5 फिर से बोलो, आंसर हो गई। देखो हम देखो 15 माइक्रो
फैरेड, यो लिखने आना चाहिए। अरे बोलो, थोड़ा बोलो तो है लड़की, बोलो 15 माइक्रो फैरेड, बोलो 1 2 3 स्टार्ट करो। 15 माइक्रो फैरेड बोलने में आना चाहिए, बात खत्म। 15 तुमको बना है, किसे किसे बन गया था यहाँ तो 10 से 5 15 वाला तो बनल हुई बाबू, ऊ ना बनल हा बना है। चल V1 और V2, अरे जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना ही इसको मिलेगा और उतना ही इसको मिलेगा, तो दोनों का वोल्टेज कितना होगा 100 वोल्ट। अरे बोलो Q1, कोई पूछेगा Q1 मतलब इसका निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका C1 और V इसको कितना मिल रहा है, V है ना मिल रहा है, तो देखो Q1 तो C1 कितना है, C1 5 गुने 10 के गुना है ना इसमें, तो इसमें -6 लगाएंगे और V कितना है 100। अरे बोल बाबू 5 गुने 100 कितना हो गया, 10 के पावर -6 वाला माइक्रो आई कूलम में है, क्या है बाबू, अरे बोल ना, 1000 आ जाएगी, कितना आ जाएगा वो, अरे 5 गुना 10 है तो 1000, ज्यादा कैपेसिटी है कूलम। अरे बोलो किसको किसको आया आंसर, हाथ रहा नहीं आ रहा समझ, यो हो गया, यो हो गया, यो हो गया, E1 E2, अरे घोचू E1 देख कितना चलवाना है, हाफ, पहले E1 निकालना था C1 V2, V1 तो होता ही नहीं है इसमें, हाँ या ना, तो हो गया, रखो आंसर, देखो कैसे निकलते हैं, कितना आसान, बाप रे इससे आसान क्या होगा। C1 क्या होता है 5 और ये 10 के पावर, अरे बोल सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, -6 अपने अलग से जोड़ रहा है कि देख के देख रहा है, अरे बोलो बुझा था। अभी बोर्ड पे बुलाएंगे तुमको, मिथिलेश नाम है ना, मिथिलेश है ना, अयो तुमको बुलाएंगे बोर्ड पे, आपको बुलाएंगे बोर्ड पे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ हम नहीं देखे, तुम लोग, हम जब देख रहे थे तुम लोग बैठा रहा, लिख नहीं रहा है अपने से। अच्छा ऐसे बेहतर का हुई, हमरा तो ही नहीं के बुझा, मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे बोल ना, अरे बोल कौन भाषा बोलेगी समझ बता, 1/2 5 माइक्रो रोलक तो 10 के पावर -6 अभी हो गए स्क्वायर हो गया, तो देखो तो 1/2 एगो तो 1/2 5, अब वो 10 के पावर 2 बानो, अरे बोलना स्क्वायर करके 10 का पावर 4 नहीं हो जाएगा, 10 के पावर -6 10 के पावर 4, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अरे बोल रहा सन, घोड़पड़ा सन नहीं आ रहा है, हाँ तो बाबू क्या है 2.5 होगा, तो 2.5 गुने 10 के पावर -2, तो एक जितना जेंग मन करे, एक आदमी लिख लेबा 225 गुने 10 के पावर -3, ई हो जाए, एक आदमी लिख लेबा 250 गुने 10 के पावर -4, इहो सही बा, एक आदमी लिख लेबा 225 गुने 10 के पावर -2, इहो सही बा, समझ में आता, ऐसा बतवा एक ना है, किसी किसी का कौन, किसका किसका हाई आंसर आया, किसी का नहीं होगा, किसका किसका हाई आंसर आया, किसका किसका हाई आंसर आया है, समझ में आ रहा है। ये बहुत प्रकार का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में सारा का मार्किंग था, जो भी आंसर आया है सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को क्या लगाना है, क्या लगाना है, जूल। बाबू अगर ये नहीं आ रहा है तो हमने पावर का खेला आप लोग को बताया था और वो क्लास आप लोग छोड़े थे शुरू में, तो वो आपकी गलती है। अब हम कितने बार बताएं, अब चलो एगो लड़का भाई सवाल का डायग्राम पहले बना ला, चलो सुन, बहुत अच्छा डायग्राम है, जिसके पास दम है बना के दिखा दो, दम मान जाएंगे, दम ऑप्शन दे दें। और ये खुशी की बात है, क्या निकालना है, क्या निकालना है बाबू, खुशी की बात है, ये बिहार बोर्ड में कम से कम 10 बार पूछा है, 10 बार सेम सवाल, 10 बार। हम ऑप्शन भी देते हैं, बहुत बार कंपटीशन में पूछा है, ए बी 3 ये है रे, A B C D
ए है 1 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोफैरेड, 3/2 माइक्रोफैरेड, नन ऑफ दीज। देखो बनता है, हाँ ठीक है 9, कहे कि अभी ये पढ़ा रहे हैं ना इसलिए 9, 1, वेरी गुड। बाबू वही समझ लो, भाई क्या है, तार है, क्या है, हाई वाला जो जा रहा है ना ये एक तार है, हाई वाला जो जा रहा है ये तार है। कोई है जो बना पाए? 1 आंसर आ रहा है, किसका 1 आ रहा है? यू आर मार्वेलस, तुम लोग का जोड़ना है बाबू, नहीं ना बुझा रहा है सवाल, तार जोड़ के का कोई ले बानी हो। अब सुनो सुन बताई, तैयार हैं? ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे तो ऐसा सवाल आप लोग को देखने से पता नहीं चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। सुन लो है ना, छोड़ दो, बंद करो कॉपी, तो नहीं सुना होगी। ये सवाल देखने से नहीं पता चलने वाला है कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। पैरेलल होता है आमने सामने, बोलो, पैरेलल होता है, सीरीज होता है एक सिर से। तो ये सीरीज तो लग रहा है, थोड़ा बहुत सीरीज दिख रहा है ना, लेकिन ये तारवा काहे जोड़ दिया है? तार नहीं होता तो बड़ा आसानी से बन जाता ना, 1 आंसर आ जाता। कितना आ जाता? तार नहीं होता तो सब बराबर है, 3 बार जोड़े हैं सीरीज में, C/3 मतलब 3/3 आंसर बोल रहा है। लेकिन में तार जोड़े बनी, हई तार हेजा से, हई तार हेजा से, एकरा के कहल जाला शॉर्ट करा दिल बनी। क्या करा दिल बनी? शॉर्ट। क्या कर दिल बनी? शॉर्ट का मतलब होता है बाईपास कर दिए, जा ई के नंबर। ये सब सवाल बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि। देखो कैसे बनेगा बाबू, सारा लोग ध्यान से देखना चमत्कार। पीला कलर से स्टार्ट करते बाबू, यहां पे भी होगा और यहां पे भी, तो कौन कलर है? यस सर। चलो हाँ, यहां पे और यहां पे बाबू, यहां पे बाबू, यहां पे बाबू, यहां पे सही जा रहा है क्या? अरे ठीक है, पक्का बोलो सर। हाँ बाबू, यहां पे बोलना, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है ना? एक सेकेंड, चलो C1 खड़ा हो जाओ तुम। C1 तुमको दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? C1 दिख रहा है ना बाबू? अभी तुम खड़ा हो। C1 किसको किसको दिख रहा है? खड़ा हो जाओ। तुमको नहीं, तुम खड़ा। रौनक, C1 दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है ना तुमको? नहीं दिख रहा है इसको C बोलो। तो क्या बोला नहीं दिख रहा है? C1 को कितना वोल्टेज मिल रहा है? सबसे बड़ा बात यही है, कितना मिल रहा है? अरे दोनों ओर छोर पे देखा था, V0 कितना मिल रहा है? बैठो बैठो, तुम बताओ C2 को कितना मिल रहा है? हाँ वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। C2 को भी कितना मिल रहा है? C3 को कितना मिल रहा है? हाँ 0 मिल रहा है ना? V मिल रहा है। कैसे? इधर भी और इधर तो बीचे में भाई, तो इसको भी कितना मिल रहा है? एक सेकंड, गौर फरमाने वाला बात है। ये भी वोल्टेज भी है, कितना है बाबू? मतलब 5 भी, यो 5 भी, तो ये ना समझ लो सर। चल एक का भी मान लेते नहीं, क्या मान लेता नहीं? भी, तभी ना V0 मिलेगा। वोल्टेज भी है और प्रत्येक कैपेसिटरों को वोल्टेज भी मिल रहा है, हाँ या ना? ये किस में होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? हाँ बाबू अंधे, पैरेलल में मिलता है। और ये सीरीज की तरह तुम लोगों को दिख रहा था, ये पैरेलल है। क्या है? देखो देखने से लग रहा है पैरेलल, नहीं ना लग रहा? लग रहा है क्या? लेकिन ये सवाल पैरेलल का था
और पैरेलल में आंसर होता है, तीनों को जोड़ देना है। क्या करना बाबू? 3 3 6 3 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। अभी नहीं आया? पक्का बोलो बाबू। ऐसे ऐसे सवाल तुम लोग को बनाना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो। भरोसा करो, यही सब मस्त चीज है। फटाक देना, उतार लो और क्लास को करते हैं समाप्त। उतार लिया क्या? अच्छा है ना? भेजा फ्राई? हाँ ठीक है। अब कल तो 12:35 में आ जाए, 2 बजे से 5 मिनट कम रही, छोड़ दो। जब वो काम करो, 12 से 1 बोतल पानी लेके आना। अरे तुम्हारा सब लिख लेगा वहाँ पे, एक बोतल वो लेते ही। अरे समझ में आया है? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा बाबू, ये दिमाग रहेगा ना तो दुनिया में कौनो सवाल बनेगा। अभी तो कल बहुत तरह का क्वेश्चन आने वाला है। कल से सवाल का ऐसा ऐसा सवाल तो तुम लोग को स्नैक्स है। अभी लंच डिनर बचा हुआ है, अभी बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आएगा। अब तो स्टार्ट हो गया तुम्हारा आज से क्वेश्चन का दौर। साफ साफ देखना है कि V0 कहाँ है, क्या है बवाल। तो कल आप लोग आइएगा तो इससे भी जबरदस्त सवाल बनेगा। बहुत बवाल बवाल चीज। आज समाप्त हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत थैंक यू। चलो हो गया। चलो सब लोग कॉपी बंद करो, 2 मिनट मेरे तरफ ध्यान दो। चलिए चलिए चलिए, आज का क्लास बहुत जबरदस्त था। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया है तो भाई इससे बवाल बर्बाद क्लास तो कुछ हो ही नहीं के फिर। चलो चलो इधर सबसे पहले एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाए हैं सीरीज पे, पैरेलल पे, सीरीज पे, सीरीज पे किस पे बनाए हैं? किस पे बनाए हैं? पक्का? एनर्जी निकाले हैं? फॉर्मूला पता है? हाफ हाफ बहुत अच्छा। जूल में आंसर आया होगा। सीरीज का बन गया। उस सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज, वोल्टेज अलग अलग, यानी V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। इसमें था पैरेलल में सबका भी सेम कि अलग अलग? अगर वोल्टेज सेम है तो पैरेलल है कि सीरीज है? अगर पैरेलल नहीं भी दिख रहा है तो ऐसा तरीका लगाना। कैसा लगाना? तब तो पता चलेगा क्योंकि वोल्टेज अलग हो तो सीरीज बा, अगर वोल्टेज अलग ना भइल तो। अरे बोल बाबू, ये सीरीज था कि पैरेलल था? क्या था? वेरी गुड। क्यों पैरेलल था? क्यों वोल्टेज? चलो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट बोलो तो C1 जोड़ C2 जोड़ C3, C1 जोड़ बाबू। अगर बराबर C होगा और n टाइम्स जुड़ा होगा तो आंसर क्या होगा? कितना होगा? n। बाबू अगर ध्यान से सोचना, अगर हमको संधारित्र की समतुल्य धारिता बढ़ानी है, मतलब कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ाना है, पैरेलल जोड़ेंगे कि सीरीज में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। बहुत है धन्यवाद। निकलिए तब हो गए लाइव 1.5 घंटा। चलिए आज लेट छोड़े हैं, बोल दीजिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कहीं भी कोई पूछे तो ठीक है। समझ में आया आपको? कल देंगे पेन ड्राइव, ठीक है? कौन सा? अच्छा एक सेकंड, तुम ग्रुप पे ऐड हो? हाँ नहीं हो ना? स्कैन कर लो। आओ एक सेकंड। हो गया, रिकॉर्ड कर दिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक सेकेंड, तुम कितने बजे से आती हो? 12 बजे ना? ऐड स्कैन कर सकती हो? ओ लड़का,
कहाँ से होता इनवाइट ना? Sir, even on side. एक सेकंड इधर शेयर लिंक नहीं ना, कॉपी ये QR कोड नहीं होगा वहाँ से। नहीं उस तरह नहीं होगा, इसको दे दीजिए, कर देगा। करो तो, पकड़ो तो ये भी। हाँ कहाँ गया जी, किसको? हाँ तुम फी क्या नहीं जमा कर रहा है? सर जमा कर कब? 15 तारीख तक। ठीक 15 तारीख याद रहेगा हमको, समझ में आज कम आया होगा कि पूरा आया? सर कम आया। लेकिन आएगा धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ हाँ पापा ही बोले हैं जो राहुल गया ना तो घर से पैसे लेके आएगा। कब आएगा? पता नहीं कल आ जाएगा। ये तो ऑनलाइन नहीं मंगाता है। तो ऑनलाइन अभी थोड़ा बोला है पापा। हो गया? हाँ, accept कर रहे हैं। ठीक है हम अभी कर ही लेते हैं, ठीक है। भेज देता हूँ रिक्वेस्ट ना। ठीक है बाबू ठीक है। पलक सिंह ठीक। हाँ हाँ ठीक है वो लेते आएगा। कब आ रहा है वो? कॉल आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक। बाबू समझ में आया? अंकित ये सब कहाँ है? पता नहीं सर। अरे वो सब कहाँ है? वो सब हमको लग रहा है कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया। ना पता नहीं। हमको तो लग रहा है कि वो रास्ता भटक रहा था।